यूपी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा पोस्टर लगाया जिससे हड़कंप मच गया और प्रदेश का सियासी पारा भी बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति से शुरू हुआ एक चुनावी दांव अब देश के बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बनता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। चुनाव के दौरान इस योजना की खूब चर्चा हुई और माना गया कि इसका असर मतदान पर भी पड़ेगा। नतीजा यह रहा कि एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने में सफल रही है। बिहार में मिले इस राजनीतिक अनुभव के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी चुनावी माहौल धीरे धीरे बनने लगा है। भले ही यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से ही बड़े बड़े दावे और वादे सामने आने लगे हैं। राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कई माताओं बहनें 10,000 रुपए का इंतजार करती रही, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ज्यादा बड़ी और ठोस योजना तैयार की है। उनका कहना है कि उनकी सरकार आई तो महिलाओं को सम्मान और आर्थिक मजबूती दोनों मिलेगी। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अचानक तेज हो गया। माना जा रहा है कि इस घोषणा से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जिस तरह बिहार में आर्थिक सहायता का दांव कारगर साबित हुआ, कहीं वही चाल यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किल न बन जाए। इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने इस घोषणा का प्रचार भी तेज कर दिया है। अमेठी में सपा की महिला नेता गुंजन सिंह द्वारा लगाया गया एक पोस्टर चर्चा में। जो पोस्टर लगाया गया है उसमें अखिलेश यादव को 2027 का सत्ताधीश, गरीबों का मसीहा और पीडीए का जननायक बताया गया है। साथ ही यह भी लिखा है कि महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता दी जाएगी और योगी जी जा रहे हैं। जी हाँ, ये पोस्टर भी आप देख रहे हैं, ये अमेठी में लगाया गया है। सपा नेता गुंजन सिंह द्वारा इस पोस्टर को लगाया गया है और इसमें यह कहा जा रहा है कि योगी जी जा रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो अमेठी में सपा की महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लगाए गए यह पोस्टर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी संदेश देने का प्रयास कर रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठे वादे करने का, बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया गया है। जरा आप सुनिए सपा नेत्री गुंजन सिंह को। देखिए, मैंने इसमें बैनर लगाया कि अखिलेश यादव जी 2027 में आ रहे हैं, जो 2027 के सत्ताधीश हैं और वो आ रहे हैं, और योगी जी 2027 में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव जैसे बीजेपी वाली जो है आधी आबादी की बात करते थे, महिलाओं को सम्मान देने के लिए बात करते थे, तो वो काम उन्होंने तो नहीं किया। अच्छे दिन भी नहीं लाए, वो बुरे दिन ला दिए। और अगर अच्छे दिन अगर लाने का काम किसी ने किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो क्या कहते हैं, महिलाओं को 40,000 सालाना देने का काम करेंगे। और जैसे एक बीजेपी वालों का स्लोगन था कि सबका विकास सबका साथ, उसमें एक लाइन जोड़ी है सबका सत्यानाश। उन्होंने वही सारी चीजें किया है, क्योंकि आज क्यों देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी को कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई काम करने जा रहा है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। जिस तरह के अन्य प्रांतों में भाजपा की सरकार बना रही है, आप कैसे कह सकती हैं कि 2027 में जो है भाजपा जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत झूठी पार्टी है। वो ईवीएम के सहारे बोलती है, वो ज्ञानेश कुमार के सहारे बोलती है। और यही अगर मैं कह रही हूँ, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, अब वो एक भी सीट जिता के दिखा दे, फिर आप बताइएगा। जो है देखा और सुना आपने। कुल मिलाकर बिहार से शुरू हुआ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का सियासी दांव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन वादों को कैसे देखती है और 2027 में किसे सत्ता सौंपती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।